Morning student, myself Pathanishri Jahan from Paras English High School. Today I will teach Standard 7 subject Gujarati Haryali chapter number 4 धर्म अधर्म। अब देखो यहाँ एक पिक्चर दी हुई है ना कि एक आग जल रही है, एक आदमी जल रहा है झाड़ के नीचे और दो आदमी इधर आजू बाजू। तब इस पिक्चर के बारे में तो अभी हम आगे जब लेसन पढ़ेंगे तब पता चलेगा, लेकिन पहले हम जो है वो इस लेसन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा है। એક મોટું નગર હતું, તેમાં બે મિત્રો રહેતા હતા. એકનું નામ ધર્મ અને બીજાનું નામ અધર્મ હતું. અધર્મ ધીરે ધીરે દરિદ્ર થતો ગયો અને ભૂખે મરવા લાગ્યો. તેણે ધર્મને સાથે લઈ પરદેશ જવાનો વિચાર કર્યો. જો ધર્મ સાથે હોય તો તેની બુદ્ધિના લીધે ધન પ્રાપ્તિ થાય એવો વિચાર કરી અધર્મ ધર્મ પાસે આવ્યો. તેણે ધર્મને કહ્યું। देखो अब ये पैराग्राफ में क्या कहा है कि एक बड़ा सी गांव था, एक नगर था, वहाँ दो दोस्त रहते थे। एक का नाम धर्म था और दूसरे का नाम अधर्म था, यानी दोनों दोस्त थे। अब अधर्म जो था वो धीरे धीरे दरिद्र यानी कि बहुत ही गरीब होते गया और फिर उसके बाद उसकी हालत कैसी हो गई कि उसके घर में खाना तक नहीं था, वो भूखे मरने लगा। तो वो भी क्या करता है, उसको यानी कि परदेश जाने की विचार आती है कि क्यों ना हम प्रदेश जाएं, यहाँ तो कुछ काम धंधा है नहीं, तो बाहर जाकर कमाएंगे खाएंगे और हमारी जो हालत है वो भी सुधर जाएगी। तो जब परदेश जाने की बारी आई तो वो फिर क्या कहा कि यानी कि वो बोला कि मैं अपने दोस्त धर्म को भी साथ में ले जाऊँ, ताकि उसकी जो बुद्धि है यानी उसका जो दिमाग है वो बहुत ही अच्छा चलता है, यानी कि बहुत शांत यानी कि बहुत अच्छा चलता है, तो जिसकी वजह से क्या है हमें धन की प्राप्ति होगी, यानी कि पैसा मिलेगा, है ना। तो ऐसा विचार करके वो क्या करता है, धर्म जो अधर्म होता है वो धर्म के पास जाता है और बोलता है। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे हम। ओके, આપણે આવડા મોટા થયા છતાં દેશાવર જોયા નથી। જો આપણા બાળકો પૂછશે तो આપણે શું કહીશું। तो देखो अब वो है ना किस तरह से अपने दोस्त को मना रहा है परदेश जाने के लिए। क्या कह रहा है कि हम जो है वो इतने बड़े हो गए अपने ही इसी नगर में, इसी गांव में, लेकिन हमने अभी तक कोई भी दिशावर यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं है दुनिया की कि जहाँ घूमा नहीं है ना। तो बोले अगर हमारे बच्चे होंगे फिर तो वो हमसे पूछेंगे कि यानी पिताजी आप कहाँ घूमे हो, कहाँ फिरे हो, तो हम क्या जवाब देंगे। अब धर्म क्या कहता है, देश प्रदेश जवाથી विद्या धन अने कलानी प्राप्ति थाय छे। अब जो अधर्म है उसे क्या कर रहा है, चढ़ा रहा है, यानी अपने यानी कि अपने फ़ायदे के लिए वो उसको क्या कर रहा है कि रिझा रहा है कि वो कोई भी तरीके से क्या करे, वो राज़ी हो जाए जिससे वो प्रदेश जाए और फिर वो लोग क्या करें, धन प्राप्ति यानी खूब पैसा कमाए। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि देश प्रदेश जाने से जो है विद्या यानी शिक्षण और धन यानी कि विद्या जो है, विद्या धन और कला यानी कि जो हमारे अंदर आर्ट है, हमारे अंदर खूबी है, वो क्या होती है, उसकी प्राप्ति होती है। यानी कि हम देखो आप लोग जानते होंगे कि जब हम ना कोई नई चीज़ देखते हैं ना तो हमारे अंदर इंटरेस्ट आता है ना। तो हम सोचते क्यों ना हम भी वो काम करें। तो यही जो अधर्म है वो धर्म को मना रहा है कि हम जब बाहर जाएंगे तो हमारी विद्या में भी क्या होगी कि है ना, यानी कि हमारे को अच्छी से अच्छी विद्या भी मिलेगी, नहीं अलग अलग लैंग्वेज बोलने सीखने मिलेगा, प्लस हमारे पास धन आएगा यानी पैसा हम कमाएंगे, और प्लस हमारी कला जो हमारे अंदर हुनर है उसके अंदर नया हुनर भी ऐड होगा, है ना। तो ये जो अधर्म है वो धर्म को इस तरह से मना रहा है। जुदा जुदा वस्त्र परिधान, जुदी जुदी भाषाओं અને जुदा जुदा रिवाजों જોવા મળે છે, है ना। देखो मैंने बोली ना, तो यहाँ भी यही कहा कि हम यानी कि हम जब विदेश जाएंगे, परदेश जाएंगे, तो वहाँ अलग अलग भाषाएं हमें सीखने को मिलेगी,
अलग अलग वस्त्र यानी कपड़े पहनने को हमें मिलेंगे, है ना। और फिर वहाँ के जो अलग अलग रिवाज हैं वो भी हमें जानने को भी मिलेंगे और देखने को भी मिलेंगे, है ना। क्योंकि हम जब अपने, जैसे अब जाहिर सी बात है, हम अपने घर से किसी दूसरे के घर जाते हैं तो उनके वहाँ का रहन सहन, उनके वहाँ का खान पान वो सब अलग होता है ना। इसी तरह अपने देश से जब दूसरे देश हम जाते हैं तो वहाँ का भी रहन सहन, पहनवेश और भाषाएं, रिवाज, रीत, ये सब कानून, ये सब हमें जानना मिलता है। नया नई चीज़ों का जो है वो हमें अनुभव भी होता है। હવે આગળ જઈએ। જે ધરતીની पीठ पर घूमीने आ બધું જોતો નથી तेनु जीवन व्यर्थ छे। अब अधर्म क्या कह रहा है धर्म को, कि जो इस धरती पर रहकर और सब जगह उसकी धरती की पूरी पीठ पर नहीं घूमता है तो उसका जो जीवन है वो कैसा है, व्यर्थ है, यानी बेकार है, नकामो है ना। हम लोग कहते हैं ना कि कितने लोगों को कि खाली हराम हड्डे का बैठ के खाता है, इस तरह से, है ना। तो यानी कि ये जो अधर्म है वो अपने दोस्त को ऐसी मीठी मीठी बातों से क्या कर रहा है, मना रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो इस धरती पर घूमना हमारा फ़र्ज़ है, और अगर हमने इस धरती पर घूमे नहीं, उसका जो है जायज़ा नहीं लिए, तो हमारा जीवन कैसा हो गया, व्यर्थ हो गया, यानी कि बेकार हो गया। अब आगे अब अधर्म की बातों में धर्म आता है तो क्या होता है देखेंगे। अधर्मनी बात धर्म ना गળે ઉતરી ગઈ અને બંને જણા પોતાના વડીલોની આજ્ઞા લઈ સારા શુકન જોઈ પ્રદેશ જવા ચાલી निकलिया, है ना। अब जब अधर्म ने इतनी सारी चिकनी चुपड़ी बातें कर दी तो अब जो धर्म है वो किस तरह से उसकी बातों में नहीं आता। तो धर्म जो है उसकी बातों में आ गया, यानी कि उसे समझ में आ गई, और वो फिर दोनों जन क्या हुआ, दूसरे ही दिन अपने वडील यानी अपने बुजुर्गों का, यानी अपने माता पिता का आशीर्वाद लिए, उनसे परमिशन ली, आज्ञा यानी परमिशन ली, और फिर दोनों सारा शुकन यानी हंसी खुशी जो है वो परदेश जाने के लिए निकल गए। હવે આગળ બંને જણા પરદેશ રહી પુષ્કળ ધન કમાયા, પરંતુ પરદેશમાં ઘણો સમય થઈ જવાથી તેમને પોતાની જન્મભૂમિનું સ્મરણ થઈ આવ્યું, તેથી તેઓ પોતાના દેશ આવવા निकलिया। यानी कि अब वो लोग खूब मेहनत करे, खूब दिन तक क्या करे, खूब पैसा कमाए प्रदेश में रहकर, और फिर वो लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो फिर वो लोगों को अपनी जन्मभूमि यानी अपने मुल्क की, अपने देश की याद आती है। तो वो लोग बोलते क्यों ना अब हम जो है हमारे देश वापस लौट चलें, और फिर दोनों जो है वो अपनी मातृभूमि के लिए वापस निकलते हैं। હવે આગળ નગરની પાસે આવી अधर्म धर्म ने कहवा लाग्यो। अब जैसे ही वो लोग नगर के पास यानी कि अपने गांव के पास आते हैं, वैसे ही जो अधर्म होता है वो धर्म को बोलता है, भाई थोड़ू धन गुप्त स्थळे दाटी देवू जोईए અને આપણો પરિવાર સુખેથી રહે એટલું જ ધન લઈને ઘરે જવું જોઈએ। જો એમ નહીં કરીએ તો સગા સંબંધીઓએ આપણા પાસે ધનની માંગણી કરશે। કહેવાય છે કે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય થોડું ઘણું ધન गुप्त स्थळे यानी गुप्त रखવું જોઈએ। यानी अब क्या कह रहा है, देखो जो अधर्म होता है ना वो थोड़ा लालची होता है ना, उसको पैसे की मोह माया होती है। तो वो धर्म को जैसे ये वो लोग गाँव के करीब आते हैं तो वैसे ही जो अधर्म होता है वो धर्म को कहता है कि भाई क्यों ना हम क्या करें, थोड़ा जो हमारा इतना सारा धन हमने कमाया है तो उसमें से जो है वो थोड़ा धन हम क्या करें, थोड़ा छुपा कर रख लें, और थोड़ा उतना ही धन ले जाए जितने हमारे परिवार को ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा धन होगा तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, तो जो अधर्म है वो धर्म को कह रहा है कि अपने जो सगे संबंधी हैं वो क्या करेंगे, अगर अपने पास ज़्यादा पैसा होगा तो फिर वो अपने से मांगेंगे, है ना।
तो कहते हैं कि जो बुद्धिमान इंसान होता है वो अपना जो थोड़ा धन है वो गुप्त यानी कि छुपा कर रखता है। अब आगे, ધર્મ અધર્મની વાત સાથે સંબંધ થયો અને બંને જણે વધારાનું ધન ઘડામાં ભરી એક ખીજડાના ઝાડ નીચે ખાડો ખોદીને દાટી દીધું। તે પછી બંને જણા ઘરે ગયા અને સુખપૂર્વક रहवा लाग्या। यानी अब जब इतना सारा उसने समझाया अधर्म ने, तो धर्म जो उसकी बात से सहमत हो गया कि हाँ सही बात है, अधर्म जो है वो सही कह रहा है कि हमें जो है वो धन क्या करना चाहिए, थोड़ा छुपा कर रखना चाहिए, फिर कभी वक्त ज़रूरत पे हमको जो है वो मिल सके, है ना। तो दोनों यानी कि फिर क्या करते, दोनों जो है अपना धन एक घड़े में, एक मटके में भर कर, और एक खिजड़ा का झाड़ होता है उसके नीचे खड्डा खोद कर और क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, दाती डीदू એટલે गाड़ देते हैं। और फिर दोनों जो है वो अपने अपने घर चले जाते हैं और सुखपूर्वक रहने लगते हैं। बीजा दिवसे अधर्म મધરાતે ઉઠ્યો અને એકલો પહેલાં ખીજડાના ઝાડ પાસે જઈ પોતાનો ઘડો ખાલી કરી તેમાંનું ધન પોતાને ઘરે लावियो ने घर में छुपावी दीधु। अब देखो जो अधर्म था वो मैंने बताई थी ना कि अधर्म जो था वो थोड़ा लालची था, तो वो क्या करता है, उसने होशियारी करता है कि जिस दिन वो लोग पैसा जो है, अपना धन जो है वो गाड़ कर आते हैं, तो उसी के दूसरे दिन क्या करता है, अधर्म रात में यानी मध्य रात यानी कि मिडनाइट में उठता है, आधी रात को उठता है और फिर जंगल में जाता है, यानी जहाँ खिजड़ा का झाड़, जहाँ उसने अपना धन जो है वो छुपा कर रखा था, वहाँ पर जाते हैं और क्या करता है कि अपना जो यानी कि जिसमें अधर्म वाला जो गड़ा होता है वो क्या करता है, खुद का निकाल लेता है और फिर अपने घर में लाकर जो धन है वो छुपा देता है और घड़ा खाली वहीं गाड़ देता है ना। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे। થોડા દિવસો વીતી ગયા પછી અધર્મ ધર્મ પાસે આવ્યો અને તેણે કહ્યું, ભાઈ, ઘરમાં ખાનારા ઝાંઝા હોવાથી મારી પાસે ધન ખૂટવા આવ્યું છે અને તું પણ મૂંઝાતો હોય એમ લાગે છે, તો ચાલ આપણે થોડુંક ધન કાઢી લાવીએ, છતે ધને દુઃખ ભોગવાનો शो अर्थ, है ना। यानी कि अब क्या कह रहा है, यानी कि वो चाल चल रहा है कि अब यानी पहले तो अधर्म अपना जो धन था उसको तो अपने घर में छुपा लिया, अब जो है धर्म को क्या कह रहा है कि अब जो है मेरे पास भाई, मेरे घर में जो है खाने के फांफे पड़ गए, तो क्यों ना हम क्या करें कि जो है वो अपना जो धन अपने गाड़ कर रखे हैं वो लेकर आए। मुझे ऐसा लगता है तू भी जो है उदास है, शायद धर्म के कारण, धन के कारण ऐसा होगा, तो चलो ना अपने लोग क्या करें, जो अपना जो धन छुपाए हैं उसको क्या करें, हम निकाल लाते, क्योंकि इसी दुख के समय के लिए ही तो हमने उस धन को बचा के रखा था ना, और फिर ऐसी दुख की जिंदगी काटने से क्या मतलब। धर्म बोलियो, भाई जे भी तारी इच्छा, जो धर्म था वो कहता है कि जैसी आपकी इच्छा हो, अगर तुम चाहते हो कि अपने धन निकालना है तो चलो क्यों ना फिर अपने धन निकाल लाते हैं। હવે આગળ શું થશે એ જોઈએ। તે પછી બંને મિત્રો જંગલમાં ગયા અને પેલા ખીજડાના ઝાડ નીચે ખોદવા માંડ્યું। અધર્મ એ પોતાનો ઘડો કાઢ્યો તો ખાલી ખમ, અને ધર્મને પોતાનો ઘડો કાઢ્યો તે ભરેલો। અધર્મ માથું ફૂટી કલ્પતા કરવા લાગ્યો। તેણે કહ્યું, ભાઈ, મારો ઘડો ખાલી છે અને તારો ઘડો જો ભરેલો છે, તે જ મારા ઘડાનું ધન લીધું છે। अब देखो वो क्या कह रहा है कि दोनों जाते हैं जंगल में, फिर वो खिजड़ा के झाड़ के नीचे जहाँ उन्होंने धन जो है वो खोद कर गाड़ा था, तो वहीं खुदाई काम चालू कर देते हैं। तो जैसे ही अधर्म अपना घड़ा निकालता है तो उसका घड़ा क्या होता है, खाली खाम होता है, यानी खाली होता है, और जो धर्म का होता है वो भरेला होता है ना, क्योंकि अधर्म ने पहले ही अपना धन जो है वो अपने घर में छुपा लिया था, है
ना, यानी कि वो लालची तो था, तो उसका मतलब क्या था कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को धर्म का जो धन है वो भी मिल जाएगा। तो वो बोलता है, तो अब यानी कि वो देखता है तो अपने सर पर ऐसे हाथ रखकर और कहता है कि अधर्म बोले धर्म, यानी कि बोलने लगता है कि भाई मेरा घड़ा तो खाली है और तेरा घड़ा कैसे भरा है। तो इसका मतलब ये हो कि तूने मेरा जो है सारा धन अपने घड़े में भर लिया, यानी उसके ऊपर चोरी का जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है ना। हवे आगळ धर्म बोलियो मूर्ख, मारा ऊपर आरोप मुकता शर्मातो नहीं। अब जो धर्म, अब कोई भी हो बिना खता कसूर के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा कोई, तो वो तो फिर चिल्लाएगा ही नहीं। तो अब जो धर्म है, जब उसके ऊपर अधर्म ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो धर्म कहता है मूर्ख, बेवकूफ़, तेरे को मेरे ऊपर यानी कि ऐसा इल्ज़ाम लगाने में शर्म नहीं आई कि तू अपने दोस्त के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है। બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો અને બંને લડતા લડતા ન્યાય મંદિરમાં ગયા। ન્યાય મંદિરના અધિકારીઓએ તેમની અગ્નિ પરીક્ષા કરવાનું કહ્યું, તેથી અધર્મ બોલી ઉઠ્યો, તમને બરાબર ન્યાય કરતા આવડતો જ નથી। નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે પહેલાં લેખપત્રની ચકાસણી કરવી જોઈએ। લેખપત્ર ન હોય તો સાક્ષીની પૂછપરછ કરવી જોઈએ। બંનેમાંથી કોઈ પણ ન હોય तो दिव्य परीक्षा लेवाए। यानी कि अब जो है, क्योंकि अधर्म को पता है कि अगर हमारी अग्नि परीक्षा होगी तो जो चोरी करेगा तो उसको जाहिर सी बात है, जब अगर जो सही होता तो उसको कहते हैं ना सच को आँच नहीं। तो इसी तरह अधर्म के साथ भी होता है और धर्म के साथ होता है। तो दोनों झगड़ा करते करते न्याय मंदिर यानी गांव के पंच में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, जो पंच होते हैं, वो लोग कहते हैं अग्नि परीक्षा को। तो अग्नि परीक्षा का नाम सुनते ही जो अधर्म होता है वो बोल उठता है। वो कहता है कि अब यानी उन अधिकारियों को कहता है कि तुम लोग को तो न्याय करने का भी ढंग नहीं है, यानी तुमको न्याय करते नहीं आता है। नीति शास्त्र यानी कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पहले पत्र लेखन की कोई सबूत हो तो उसकी चकासणी करो, यानी कि उसकी जो है तलाशी लो। अगर सबूत नहीं है तो लेख पत्र नहीं है तो जो साक्षी है यानी जो विटनेस है उससे पूछ परछ करो कि क्या हुआ क्या नहीं। और अगर जब दोनों ही नहीं होते तब जाकर तुम अग्नि परीक्षा ले सकते हो। यानी कि वो अधर्म जो है वो अधिकारियों को सलाह दे रहा है, ऐसी एडवाइस दे रहा है। नेक्स्ट આગળ ચાલો આપણે વનમાં જઈએ અને વૃક્ષ દેવતા પાસે જઈએ, તેમને પૂછી જોઈએ। अब क्या कह रहा है कि चलो जाना, यानी कि चलो अब साक्षी, पहले तो जो साक्षी यानी कि लेखन पत्र तो है नहीं उनके पास, तो अब जो साक्षी है, साक्षी कौन है? वृक्ष देवता, जिसके झाड़ के यानी जो खिजड़ा का झाड़ है उसको ये लोग वृक्ष देवता कहते हैं। तो यानी कि अब वो वृक्ष साक्षी बना है। तो अब जो अधर्म है वो कह रहा है चलो अपने जो है जंगल में जाकर वही वृक्ष देवता से पूछते हैं कि जो धन है वो किसने लिया है। અમારા બંનેમાંથી તે જેને ચોર કહે તે ચોર, यानी अब वो कह रहा है कि अगर वृक्ष देवता हम दोनों में से जिसको चोर कहेंगे वो चोर गिनाएगा। तो अधर्मनी बात सांभળી બધાએ કહ્યું, આવતીકાલે આપણે વનમાં જઈએ, વૃક્ષદેવની પૂછીશ। तो अब अधर्म की बात सुने सब लोग, तो वो लोग कह रहे ठीक है, तुम्हारा अगर यही मतलब है तो अपने जो है वो कल जाएंगे जंगल में और वृक्ष देवता से पूछेंगे। अधर्म रात्रे तेना पिताजीने कहवा लाग्या, पिताजी આપણે ધર્મ સંકટમાં મુકાયા છીએ। જો તમે સહાય નહીં કરો તો આપણી કીર્તિ અને ધન બધું જ नाश पामसे। अब क्या कह रहा है कि अधर्म जो है वो रात को अपने पिताजी को पट्टी पढ़ा रहा है। कह रहा है कि पिताजी अगर तुम यानी हम लोग जो बहुत बड़ी धर्म संकट में पड़ गए हैं, अगर जो तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हमारी जो इज्जत है, हमारा जो धन है वो जो है वो नाश हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। अब जो अधर्म है वो अपने पिताजी को कहता है कि अगर पिताजी आपने मेरा साथ नहीं दिया तो हम जो है वो धर्म संकट में पड़ जाएंगे और जो हमारी जो इज्जत है और जो हमारा धन है वो सब खत्म हो जाएगा। तो अब आगे क्या होता है वो देखेंगे।
હવે આગળ ભાઈ જે હોય તે ખુલીને કહે, કીર્તિ અને ધનની રક્ષા માટે હું कहिश तेम हूँ करिश। यानी कि अब जो है उसके पिताजी जो है अधर्म के पिताजी वो कह रहे हैं कि तू जो साफ है मुझे साफ साफ बता कि क्या बात है ना, कि अगर अपनी इज्जत और धन की रक्षा का सवाल है तो मैं तू जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूँगा, ऐसा अधर्म का पिता बोलता है। पिताजी एक ज मार्ग छे કે અમે જે વૃક્ષ નીચે ધન દાટ્યું હતું તે વૃક્ષમાં પોલણ છે, જો તમે સવારે વહેલા જઈને વૃક્ષના પોલણમાં છુપાઈ જાઓ અને જ્યારે પૂછીએ ત્યારે તમે ધર્મને ચોર કહો તો આપણું ધન બચી જાય અને બીજા બધું धन આપણને फोगटમાં મળે। देखो अब क्या कह रहा है जो अधर्म है कि कह रहा है कि पिताजी आप जिस झाड़ के नीचे हम लोग ने अपना जो धन है वो गाड़े थे उस झाड़ के अंदर जो है एक पोलण यानी एक होल है, तो तुम सुबह जल्दी उठकर उस पोल के यानी कि उस होल के अंदर क्या करो जाकर छुप जाओ और जब तुमसे सवाल किया जाएगा तो तुम धर्म के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देना, जो जिससे हमारा जो है धन हमारा भी बच जाएगा और जो दूसरा धन है वो भी हमको फोकट में मिल जाएगा। बीजे दिवसे धर्मना पिताजीए वहेली सवारे निकળી પેલા ઝાડના પોલણમાં છુપાઈ ગયા। સમય થયો એટલે ન્યાયાલયના અધિકારીઓએ પંચ લઈને પેલા ઝાડ પાસે આવી પહોંચ્યા। ધર્મ અને અધર્મ ત્યાં આવી ગયા અને ધર્મના ઝાડ પાસે બે હાથ જોડીને પૂછ્યું, હે વૃક્ષ દેવતા આપના નીચે ધન જે दाटिયું હતું धन હતું તે કોણ ચોરી ગયું। तो देखो अब यहाँ क्या होता है कि जब फिर इसी तरह करता है तो जो अधर्म का जो बाप होता है वो झाड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और है ना धर्म के ऊपर यानी कि फिर सब कोई पंच वाले सब आते हैं और फिर धर्म के क्या करते हैं धर्म से उसके झाड़ से पूछते हैं, तो जो अधर्म का पिता होता है वो धर्म के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है ना, इल्ज़ाम लगा देता है। तो इल्ज़ाम लगाने के बाद क्या होता है कि जो लगा देता है तो फिर अधर्म का पिता यानी कि सब कोई पूछते हैं कि हे वृक्ष देवता जो तुम्हारे नीचे झाड़ था वो झाड़ के नीचे जो धन था वो किसने चोरी किया। तो अधर्म का पिता है क्या कहता है कि બધું ધન ધર્મ જ ચોરી ગયો। આ વૃક્ષ દેવતાની વાત સાંભળી ન્યાય અધિકારીઓએ ધર્મને શિક્ષા કરવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા। એટલામાં ધર્મએ આજુબાજુથી ઘાસ ઝાંખરા ભેગા કરી ઝાડના મૂળમાં ગોઠવીને